गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट वन मैंने इसका बनाया था और पार्ट वन में हमने क्या किया था। पार्ट वन में हमने हमने तीन डायनेस्टियाँ पढ़ ली थी। कौन सी पढ़ी थी हमने? सबसे पहले हमने पढ़ी थी कुरिंद, फिर हमने शक पढ़ी थी और फिर हमने कौन सी पढ़ी थी? कुषाण पढ़ी थी। ठीक है। तो उत्तराखंड का जो सबसे पहला पॉलिटिकल जो डायनेस्टी आई थी, तो वो कौन थी? वो थी कुरिंद। ठीक है, कुरिंद का हमने पढ़ा था, अमोघवती वगैरह। तो जिसने नहीं देखी तो वो पार्ट वन में देख लेना। ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा यौधेही डायनेस्टी। कौन सा है? यौधेही डायनेस्टी। ठीक है। जो यौधेही डायनेस्टी थी, इसने किसको हराया था? इसने कुषाणों को हराया था। ठीक है। तो इसमें हम यौधेय से लेके हूण तक पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का यौधेही डायनेस्टी। ठीक है। तो आज की लेक्चर है जो ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा और आप लोग प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। हालांकि शेयर कोई करता है नहीं क्योंकि कंपटीशन है। और कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी थी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम यौधेही डायनेस्टी के बारे में। अब यौधेही डायनेस्टी कौन थी? इनने क्या किया? इनने कुषाणों को भगा दिया था। ठीक है। ये सब जिसको रीड करना है कर लो, बट मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दूंगा। जो यौधेय थे, यौधेय ने किसको हरा दिया था? यौधेय ने कुषाणों को हरा दिया था। तो इसमें लिखा है कि यौधेय ने कुषाण की जो पावर थी ये सप्रेस कर दी थी। ठीक है। अब जो यौधेय हैं, यौधेय के बारे में हमें कैसे पता चलता है और इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे? कंटेम्प्रेरी मतलब कि इनके समकालीन कौन थे? तो ये लोग थे, ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? ये थे कुरिंद के। मैंने बताया सबसे पहले कुरिंद थे। और जब कुरिंद बहुत स्ट्रांग थे, तो ये मतलब ये स्ट्रांग है। ठीक है, ये स्ट्रांग है। तो उस टाइम पे जो योद्धे हैं ये भी तब छोटी सी हुआ करती होगी। ठीक है। और उस टाइम पे एक दूसरी पावर दूसरी और थी, कौन सी? कुषाण। तो कुरिंद और कुषाण आपस में लड़े, जिसके बाद कौन जीता? कुषाण जीत गया। और कुषाण जीतने के बाद फिर जैसे कुषाण थोड़ा सा कमजोर हुआ, फिर कुषाणों को किसने हरा दिया? यौधेय ने हरा दिया। मतलब ये तीनों एक दूसरे के समकालीन थे। ठीक है। और जो ये यौधेय थे, यौधेय कौन से जगह पे थे? यौधेय जो आजकल का जौनसर भावर वाला इलाका पड़ता है। कौन सा? देहरादून का इलाका। और लैंसडाउन जो कि कालो का डांडा, लैंसडाउन का जो पुराना नाम है कालू डंडा। ठीक है। हमने कैसे याद किया था कि जो लैंसडाउन है, लैंसडाउन में क्या है? गढ़वाल रेजिमेंट का हेड है। ठीक है। मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? लैंसडाउन में पड़ता है। और जो आर्मी में होता है भाई, उनको डंडे तो पड़ते ही हैं। तो कालो डंडा करके। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, ये जो योद्धे थे, योद्धे किस एरिया में थे? आजकल के जौनसर और बावर इलाके में। ठीक है। जौनसर बावर इलाका कौन सा है? ये आपके देहरादून से ऊपर जो चक्राता वगैरह पड़ता है, और उत्तरकाशी के थोड़ा, उत्तरकाशी के साइड का, मतलब हिमाचल और उत्तराखंड का जो बॉर्डर पड़ता है। ठीक है। तो जो इनके जो योद्धे के कॉइन्स थे, ये कब मिले थे? 1936 में मिले थे। ठीक है। 1936 में इनके कॉइन्स मिले थे। तो बस ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से। क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है, जो यौधेही डायनेस्टी थी वो आजकल के किस साइड में थी? आपको दे देंगे कि यार अलकनंदा वैली में थे, मतलब ये आपका पौड़ी साइड में थे, या फिर आपका उस साइड पिथौरागढ़ साइड में थे, या बीच में कत्यूर या अल्मोड़ा साइड में थे, या फिर देहरादून जौनसर भावर में। तो क्या करोगे आप आंसर? जौनसर भावर। ठीक है। अब इनके जो कॉइन्स मिले थे, जो 1936 में इनके कॉइन्स मिले थे, इनके कॉइन्स में क्या सिंबल थे? ठीक है। इनके कॉइन्स में क्या थे? इनके कॉइन्स में नंबर टाइप के थे, और उसमें इनने क्या किया था? द्वि और त्रि करके लिख रखा था। तो मतलब क्या होगा? 2 रुपए का होगा या फिर 3 रुपए का सिक्का होगा इनका। ठीक है। किनका? योधेय लोगों का। और ये किसको अपना अपना जो इनके इष्ट थे, जिसकी ये पूजा करते थे, वो कौन थे? शूलधारी कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन है? लॉर्ड गणेशा के भाई और शिव जी भगवान के पुत्र। ठीक है, बड़े पुत्र, बड़े बेटे। तो देखो, जो आजकल के जो जौनसारी लोग हैं ना, जब आप जौनसार ट्राइब के बारे में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि ये लोग कार्तिकेय भगवान की भी पूजा करते हैं। तो क्या पता जो आजकल के योद्धे हैं, सॉरी, जो पहले के ये योद्धे थे, क्या पता आजकल के जो जौनसारी लोग हैं, क्या पता हो सकते हैं। कि मैं इस चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि एरिया भी इनका सेम है। और जो आजकल जौनसार के लोग हैं वो सूलधारी कार्तिकेय जी को भी मानते हैं। तो पहले जो योद्धे लोग थे, ये लोग भी मानते थे। ठीक है। और जो कार्तिकेय जी है, अपने हाथ में उन्होंने एक स्पेयर लिया गया है। ठीक है। अब इनकी टेरिटरी देखो, टेरिटरी कहाँ है? यमुना से सतलज। ठीक है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? कुड़िंद पढ़ा था। कुड़िंद की हमने कहाँ से पढ़ी थी? बियास से कहाँ तक पढ़ी थी? अलकनंदा तक पढ़ी थी ना। तो इतना बड़ा एरिया था कुड़िंद का, अमोघभूति वगैरह। और योधे का क्या है? योधे का है आपका सतलज से यमुना। ठीक है। सबसे पहले आई थी कौन सी? बियास, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज। ठीक है। सतलज, बियास, रावी, झेलम, झेलम। ठीक है। तो ये बियास है और ये हो गई आपकी सतलज। सतलज के बाद कौन सी आती है साइड को? टोंस आती है।
और फिर आती है आपकी यमुना। तो मतलब इनका उतना बड़ा एरिया नहीं था, ठीक है। एरिया में इनमें सबसे बड़ा कौन है? कुनिंदी सबसे बड़ा है। तो योधे का एरिया कहाँ से था? यमुना से लेके आपका सतलज तक इनका एरिया हुआ करता था, ठीक है। अब इनका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कैसा था कि मतलब ये कैसे चलाते थे? तो इसका जैसे आजकल है, आजकल क्या है? रिपब्लिक मतलब क्या होता है? रिपब्लिक मतलब वो होता है एक ऐसा देश जहाँ का जो सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर है वो इलेक्टेड है, ठीक है। तो इनके टाइम पे भी जो इनका सबसे बड़ा सुप्रीम राजा होगा तो उसका क्या होता था? इलेक्टेड होता था। तो इसको क्या बोलते हैं? रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हुआ करती थी इनकी, किनकी? आपका यौधेय की, ठीक है। यौधेय डायनेस्टी की जो क्या थी? गवर्नेंस कैसा था? जो इनका सबसे बड़ा राजा होता था वो इलेक्टेड होता था, तो उसको क्या बोलते हैं? रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गण शासन हुआ करती थी इनकी, ठीक है। अब आता है, अब देखो हमने पढ़ाया था, मैं रिलेट करके पढ़ाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। जब कुनिंद थे तो कुनिंदों के समकालीन कौन थे? मौर्यास थे। तभी तो कुनिंद के एरिया में जो अशोक के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, और अशोक भी मौर्य ही थे, ठीक है। तो गुप्ता, अब क्या होता है जो आपके योधे हैं, तो योधे किसके समकालीन थे? गुप्ताओं के समकालीन थे, या फिर कॉन्केस्ट मतलब इनके क्या थे? कंटेम्पररी। तो ये देख लेना। तो उस टाइम पे मेन कौन थी सेंटर में पावर? उस टाइम पे गुप्तास पावर में थे, ठीक है। और ये हमें किससे पता चलता है? जो समुद्रगुप्त हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? द नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं ना समुद्रगुप्त को। और ये कौन सी इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? ये वीणा बजाते थे, ठीक है। तो जो समुद्रगुप्त है इनकी जो क्या थी? इंस्क्रिप्शन थे, जिसको क्या बोलते हैं? प्राग प्रस्ती बोलते हैं, जो कहाँ मिली थी? इलाहाबाद में मिली थी, जो कि प्रयागराज में मिली थी, तभी प्रयाग प्रस्ती। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रयाग प्रस्ती किसकी है? तो समुद्रगुप्त की है। और प्रयाग प्रस्ती में किस डायनेस्टी के बारे में मेंशन था? यौधेय। तो प्रयागप्रस्ती में लिखा था कि जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त ने जो यौधेय रिपब्लिक थी, जो यौधेय डायनेस्टी थी, जो कहाँ चल रही थी? जो उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर में चल रही थी, वो भी किसके अंडर आती थी? वो समुद्रगुप्त के अंदर आती थी। और ये इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? प्रयागप्रस्ती से मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट लाइन थी। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा, तो यौधेय का इतना ही था। देखो आप दोबारा वीडियो देखना और आराम से रीड कर लेना, आपको सब अच्छे से याद हो जाएगा। अब आता है दूसरा, गोत्रीय डायनेस्टी, ठीक है। अब गोत्रीय डायनेस्टी क्या थी? जो गोत्रीय डायनेस्टी ऑफ युक्षैल। युक्षैल किसको बोलते हैं? युक्षैल बोलते हैं जो आजकल का कालसी वगैरह, विकासनगर, कालसी, जो ये वाला इलाका पड़ता है देहरादून के, जो हिमाचल बॉर्डर के पास पड़ता है, तो उसको युक्षैल बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो पहले क्या था? सबसे पहले कुणिंद थे, कुणिंद के बाद शक आए, शक के बाद कुषाण आए, कुषाण के बाद योधेय आए। अब योधेय के बाद कौन आते हैं? युगा शैल आते हैं, ठीक है। युग शैल आते हैं मतलब गोत्रीय डायनेस्टी आती है, सॉरी। और युग शैल इनका एरिया है। और युग शैल एरिया कौन सा है? देखो कालसी का इलाका, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। तो द गोत्रीय डायनेस्टी ऑफ युक्षन स्टार्ट करते हैं अब इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इनके बारे में एक ही राजा का नाम पढ़ना है आपको, जो गोत्रीय डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट राजा, जिसका नाम क्या था? शील वर्मन। क्या नाम था उसका? शील वर्मन, ठीक है। शीला वर्मन मत पढ़ देना इसको तुम, तो शील वर्मन था। अब देखो शील वर्मन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, ये इनका सबसे कौन सी डायनेस्टी का? ये गोत्रीय डायनेस्टी का जो शील वर्मन था ये सबसे पावरफुल था। तो क्वेश्चन आएगा हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ ये गोत्रीय डायनेस्टी। देखो कुषाणों का हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? कुनिंद पढ़ा था। कुनिंदों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर कौन था? कुनिंदों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था अमोघभूति, ठीक है। और ऐसे ही आपको इसका पूछ सकता है, गोत्रीय डायनेस्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर कौन था? शीला वर्मन, ठीक है। शील वर्मन, सॉरी देखो मैं खुद ही बोलने लग गया चलो छोड़ो, बोलने में क्या है। अब उसके बाद क्या होता है? इनका क्या था? इनका एरिया कौन सा है? कालसी, देहरादून के आसपास का एरिया, ठीक है। इनका याद करने के लिए इजी है, क्योंकि इनका भी वही है, और जो इससे पहले वाले थे योधे, उनका भी यही एरिया था, ठीक है। अब इनके बारे में क्या कहते हैं? जो अपने शील वर्मन में, शील वर्मन के बारे में क्या था? इनने एक क्या कराया था? 4 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। हॉर्स सेक्रीफाइस रिचुअल्स इनने करवाए थे। तो क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा राजा था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो कौन थे? अपने शील वर्मन थे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, इनने क्या किया था? ही कंस्ट्रक्टेड द फेमस बडवाला याजना वेदिका सेक्रिफाइड ब्रिक अल्टर एट द जगतग्राम इन देहरादून। तो इनने क्या किया था? देहरादून में एक जगतग्राम जगह पड़ती थी, वहां इनने क्या किया था? एक बर्ड बर्ड वाला यज्ञ वेदिका, मतलब कि एक इनने क्या बनाया था? एक सेक्रिफिशियल ब्रिक अल्टर, मतलब इनने कुछ बनाया था जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सेक्रीफाई वगैरह कर सकते हैं चीजें, ठीक है। और उसके बाद इनने क्या कराया था? इनने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो क्वेश्चन आपको ये यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछता है, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं इनसे,
ठीक है? जो शीन वर्मन राजा थे, इनने क्या-क्या करवाया था? तो इनने क्या किया था, एक तो बड़वाला यज्ञ वेदिका करवाई थी, बनाया था और इनने क्या किया था 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और कौन-सी नदी पे करवाए थे? यमुना। क्यों? क्योंकि कालसी यमुना रिवर के किनारे है, जो इनकी कैपिटल है। तो पहले ज़माने में राजा लोग करवाते थे ऐसा, ठीक है? और फिर इसके बाद एक राजा आता है जिसका नाम है अ, शिवा भवानी। ऐसा कहते हैं कि इनने भी उत्तराखंड में अश्वमेध यज्ञ करवाए थे यमुना रिवर पे। मेबी उस टाइम पे जो यमुना रिवर होगी, वो इन चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस होगी, ठीक है? तो कौन-कौन से राजा थे? देखो एस राजा हैं, ठीक है? पहले हमने बताया शीलवर्मन और उसके बाद कौन है? शिव भवानी। इन दोनों ने क्या कराए हैं? अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, ठीक है? अब पढ़ते हैं हम, तीसरी डायनेस्टी आती है कुलूत डायनेस्टी, ठीक है? तो आज हमने क्या-क्या स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले पढ़ा था आपका यौधेय डायनेस्टी, फिर हमने पढ़ा था गोत्रीय डायनेस्टी, अब आती है तीसरे नंबर पे कुलूत डायनेस्टी। देखो इनके नाम से ही क्या है, नाम पे देखो क्या आ रहा है, इनके नाम पे आ रहा है कुल्लू, आ रहा है कहीं ना कहीं, देखो आप रीड करो कुलूत। तो अब आती है तीसरे नंबर पे कुलूत डायनेस्टी, मतलब कि कुल्लू डायनेस्टी, ठीक है? अब इसके बारे में हमें कहाँ जिक्र मिलता है, इनके बारे में हमें जिक्र मिलता है वाहरा मीर की बुक है जिसका नाम है वृहत संहिता। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वृहत संहिता किसकी बुक है? वाराह मीर की, ठीक है? तो वाराह मीर की जो वृहत संहिता बुक है, और जो विशाख दत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस, तो इन दोनों ने अपनी बुक में किसके बारे में मेंशन किया है? द कुदूत डायनेस्टी के बारे में, ठीक है? और कुदूत डायनेस्टी कहाँ थी? कुल्लू। देखो अभी तक हमने जो डायनेस्टी पढ़ी वो सब कालसी में थी, देहरादून के आसपास, ठीक है? तो अब जो कुल्लूत वाली आती है, ये कहाँ पड़ती है? ये आपकी पड़ती है आपकी कुल्लू, हिमाचल में। अब इनके बारे में जो पता चलता है हमें, इनकी करेंसी से पता चलता है। और इनके मेन राजा कौन थे? इसका नाम है वीरयश। देखो आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा राजा किसका था। जैसे हमने इससे पहले क्या बताया, गोत्रीय, गोत्रीय के कौन थे? शील वर्मन थे, ठीक है? तो अब इनके बारे में आ सकता है कि सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब हो गया, बाहर बारिश बहुत भयानक हो रही है, ठंड हो रही है, ठीक है? तो अब इसके बारे में आता है कि जो कुल्लू डायनेस्टी, मतलब जो कुलूत डायनेस्टी है, इसके सबसे प्रोमिनेंट लीडर कौन है? उनका नाम है वीरायश। देखो हम यश हम कब बोलते हैं? हम यश उस चीज के लिए बोलते हैं जब हमें कहाँ जाना होता है, कुल्लू मनाली घूमने जाना होता है ना। तो कुल्लू मनाली जाओगे तो आप नो बोलोगे नहीं, तो आप क्या बोलोगे? यश बोलोगे। तो वीर यश कहाँ की डायनेस्टी है? कुलूत डायनेस्टी, ठीक है? तो इनके बारे में कुछ नहीं है, इनके बारे में एक सिल्वर कॉइन्स मिलता है, उनके बारे में इससे पता चलता है। देखो यहाँ से कुछ नहीं आएगा, यहाँ से बस ये आएगा कि जो कुलू डायनेस्टी है, उसके सबसे पावरफुल लीडर कौन था? तो कौन था? वीरा यश, ठीक है? और कैसे याद करेंगे हम यश बोलते हैं ना जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, ठीक है? अब आती है द मित्र डायनेस्टी इन काशीपुर। देखो अब काशीपुर कहाँ पड़ता है? काशीपुर सबको पता है, ये उत्तराखंड का जो मैप है, उत्तराखंड के मैप की यहाँ पे काशीपुर पड़ता है, ऑलमोस्ट बॉर्डर में, ठीक है, उधम सिंह नगर के। अब देखो मित्र डायनेस्टी क्या है? अब काशीपुर के पीछे तो पूरे पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं ना। उत्तराखंड में देखो काशीपुर के बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ क्या है? प्लेन्स। तो प्लेन्स और पहाड़ को कौन मिलाएगा? वो मिलाएगा मित्र डायनेस्टी। तो मित्र डायनेस्टी किसको बोलते हैं? काशीपुर को। और काशीपुर है, और वो किन दो मित्र को मिला रही है? पहाड़ और किसको? प्लेन्स को, ठीक है? तो आप ऐसे करके याद कर लो। तो द मित्र डायनेस्टी ऑफ काशीपुर, और काशीपुर का ही पूरा नाम क्या है? गोविशांड। ये क्वेश्चन बहुत आता है, देखो काशीपुर का पूरा नाम क्या है? गोविशांड, याद रखना, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ के रूलर्स कौन थे, काशीपुर के या फिर गोविशाण के, ठीक है? अब इसमें देखो ज्यादा रूलर्स का नाम नहीं मिलता, इसमें सिर्फ दो फेमस रूलर का नाम मिलता है मित्र डायनेस्टी के, और वो कौन थे? मत्री मित्र और पृथ्वी मित्र। देखो सिंपल है, इनके नाम पे ही मित्र मित्र आ रहा है। तो मित्र डायनेस्टी के राजा लोग कहाँ थे? आपके काशीपुर में थे, ठीक है? तो कौन थे? मैत्री मित्र और पृथ्वी मित्र, ठीक है? तो इतना ही था। आपको क्वेश्चन आएगा कि जो मित्र डायनेस्टी थी वो आज के टाइम पे कहाँ थी? तो आज का टाइम क्या करोगे आप? काशीपुर। काशीपुर कहाँ पे? आपका गोविशाण, जो उसका पुराना नाम है, ठीक है? और कौन है? मैत्री मित्र, और दूसरे कौन से थे? पृथ्वी मित्र, ठीक है? अब पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कारत्रिपुर किंगडम, ठीक है? अब अगली डायनेस्टी आती है कारत्रिपुर किंगडम ऑफ हिमालयाज। और इनके टाइम पे किसका इन्वेजन हुआ था उत्तराखंड में? होड़ों का इन्वेजन हुआ था। तो क्वेश्चन आएगा, जब होड़ों का इन्वेजन हुआ था उत्तराखंड में, तो उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? तो उस टाइम पे चल रही थी कारत्रिपुर, ठीक है? क्या थी उस टाइम पे? कारत्रिपुर डायनेस्टी चल रही थी, याद रखना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब होड़ का अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे कौन थी? कारत्रिपुर। देखो आप रीड कर लो, याद कर लो, इसमें कोई ट्रिक नहीं बन सकती, खाली ट्रिक बनाऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो उसमें क्या है,
ये याद रख लेना और ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है? कि कारत्रिपुर किंगडम जब था, तब किसका हमला हुआ था? हूणों का हुआ था, या फिर जब हूणों ने हमला किया था, तो उत्तराखंड में कौन था? द कारत्रिपुर किंगडम ऑफ हिमालयाज़, ठीक है? अब जो कारत्रिपुर है, इनका एरिया कहाँ का हुआ करता था? इनका एरिया, ये थोड़े बड़े थे, ठीक है? तो इनका एरिया कहाँ पड़ता था? आपका उत्तराखंड में पड़ता था, प्लस इनका एरिया हिमाचल में पड़ता था, प्लस इनका रोहिलखंड, रोहिलखंड कहाँ है? आजकल जो थोड़ा यूपी का पार्ट पड़ता है, ठीक है? तो इनका बहुत बड़ा इलाका था कारतरीपुर का। तो ऐसे याद करो, 3 इनके नाम पे आ रहे तो 3 आ गए, एचपी, यूके और यूपी, ठीक है? अब इनके टाइम पे कुछ गुप्त वास्तलेश के बारे में पता चलता है। अब देखो, जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रस्ती, अभी हमने पढ़ा था ना, प्रयाग प्रस्ती में ज़िक्र किया था कि जो यौधेय डायनेस्टी थी, वो भी समुद्रगुप्त के अंडर आती थी, ठीक है? तो जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती का इंस्क्रिप्शन था, उसमें जो कारतरीपुर है, कारतरीपुर को इन्हें ऐसे बताया गया था कि एक कारतरीपुर एक बॉर्डर स्टेट पड़ता है इनके एरिया में। गुप्ता एम्पायर, जो इतना बड़ा गुप्ता एम्पायर हुआ करता होगा, उनका जो इस साइड का एरिया होगा, जो बॉर्डर का एरिया होगा, तो उस टाइम पे कौन थे? उस टाइम पे कारतरीपुर हुआ करते थे, ठीक है? और कारतरीपुर की कैपिटल, ऐसा कहा गया है कि इनकी कैपिटल कार्तिकेयपुर है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल्स का बिलीव है, मतलब किसी ने एज्यूम किया है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा ये वाला, ठीक है? ये आ सकता है। ये भी वैसे इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, यहाँ से बस ये आएगा कि कारतरीपुर का एरिया कौन कौन सा था, और इनके टाइम पे जब होड़ का हमला हुआ था, तो उत्तराखंड में तब कौन थे? कारतरीपुर थे। देखो, ये आ गया, ठीक है? अब ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंदगुप्त, देखो होड़ों ने जब अटैक किया था, तो पूरे ओवरऑल इंडिया में किसका राज चला था उस टाइम पे? स्कंदगुप्त का राज चला था, जब होड़ों ने हमला किया था, ठीक है? और उत्तराखंड में कौन थे उस टाइम पे? उत्तराखंड में कौन थे? कारतरीपुर। तो इस वाले स्लाइड का यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? अब ऐसा कहते हैं कि जो हमारे एक फेमस कौन थे? राहुल संकृत्यान, ठीक है? राहुल संकृत्यान एक स्कॉलर थे। इनके नाम पे स्टैम्प कब निकला था? 1993 में निकला था, याद रखना, ठीक है? तो जो राहुल संकृत्यान थे, तो इनने कहा था, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर राहुल संकृत्यान, सम पोर्शंस ऑफ हिमालयन रीजन रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ होड किंग तोरामन और मिहिराकुला। देखो, जब पूरा हमारा इंडिया है, ठीक है? इंडिया में कौन थे राजा उस टाइम पे? गुप्त वो चल रहा था, स्कंदगुप्त, और किसका अटैक हो गया? होड़ों का बाहर से अटैक हो गया, ठीक है? अब जो होड़ के राजा थे, उसमें से जो उत्तराखंड है, ये पूरा इंडिया, इंडिया का एक छोटा-सा पार्ट यहाँ पे उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में कौन 2 राजा आए थे होड़ों के, जिनका नाम था तोरामन और मिहिरकुल, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा, जो तोरामन और मिहिरकुल थे, ये कौन-सी डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे? ये होड़ों के किंग हुआ करते थे, ठीक है? तो अभी तक का हमने जो भी पढ़ा, अब मैं इसको पूरा समराइज़ कर लेता हूँ। मेरा गला थोड़ा-सा खराब हो रहा है, कोई कोई बात नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था आज? आज हमने पढ़ा था यौधेय। देखो, सबसे पहले हमने पिछली पीडीएफ में क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा कुडिंद पढ़ा था। कुडिंद के बाद हमने शक पढ़ा था, फिर कुषाण पढ़ा, अब आते हैं यौधेय डायनेस्टी, ठीक है? यौधेय का इलाका कौन-सा है? यमुना, सतलज, या फिर जो जौनसार भावर वाला इलाका है, जो आजकल जहाँ जौनसारी लोग रहते हैं, तो वो वाला इलाका, ठीक है? और इनके टाइम पे कौन थे? समुद्रगुप्त थे, मैंने बताया था आपको, ठीक है? और इनके जो ये बहुत, इसकी आप ये वाली स्लाइड भी पढ़ लो ना, तो मोर देन इनफ है, ठीक है? तो इनके जो कॉइन्स थे, इनके कॉइन्स में द्वि और त्रि थे, मतलब कि द्वि मतलब 2 होगा और त्रि मतलब 3 होगा, ठीक है? और हमारी कुमाऊनी में आजकल भी 2 को द्वि बोलते हैं ना, और ठीक है? और इनकी कैसी होती थी? इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये रिपब्लिकन रूल था, मतलब कि जो इनका सबसे बड़ा लीडर होगा, वो इलेक्टेड होगा, ठीक है? फिर हमने यौधेय के बाद पढ़ा था गौत्रीय डायनेस्टी। गौत्रीय डायनेस्टी के बारे में क्या कहते हैं कि इनका इनका जो एरिया था कालसी के पास था, और कालसी का पूरा नाम क्या है? युगशैल इनका इलाका है, ठीक है? और गौत्रीय डायनेस्टी के टाइम पे 2 राजाओं के नाम मिलते हैं, शीलवर्मन और शिव भवानी, ठीक है? शिव भवानी और शीलवर्मन, ठीक है? शीलवर्मन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इन्हें बड़वाला में यज्ञ वेदिका बनाई थी, और इन्हें 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, दोनों ने ही, ठीक है? 4 घोड़ों के सैक्रिफाइस। फिर आता है कुलूत डायनेस्टी। कुलूत नाम से बोलेगा कुल्लू। कुल्लू में जाने के लिए हम क्या बोलते हैं? हमेशा यश बोलते हैं। तो वीरायश डायनेस्टी क्या है? कुलूत डायनेस्टी, ठीक है? और कुलूत डायनेस्टी के बारे में किससे पता चलता है हमें? बृहत संहिता और मुद्रा राक्षस, ठीक है? बृहत संहिता किसने लिखी थी? वारामित्र ने। और मुद्रा राशिका किसकी है? विशाख दत्त की, ठीक है? और इनके सिल्वर कॉइन्स थे। अब आता है मित्र डायनेस्टी। मित्र डायनेस्टी मैंने कहा है पहाड़ और प्लेन्स के बीच में कौन सा एरिया पड़ता है? काशीपुर पड़ता है। तो काशीपुर में मित्र हैं, ठीक है? तो मित्र डायनेस्टी कहाँ पड़ती है? काशीपुर, गोविषाण। तो काशीपुर का पूरा नाम क्या है? गोविषाण, ठीक है? और इसके मित्र डायनेस्टी के 2 राजा थे, कौन? एमपी, मैत्री मित्र और पृथ्वी मित्र, ठीक है? और 2 एलाइड रूलर्स इन गोविषाण। तो ये कुछ एलाइड रूलर्स होंगे। ये लाइन नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है?
अब लास्ट में हमने पढ़ा था कारतरीपुर, तो कारतरीपुर, त्रि में इनके नाम पे ही त्रि आ रहा है, तो इनका 3 जगह एरिया था। कहाँ पे? उत्तराखंड, यूपी और नॉर्दर्न रोहिलखंड। रोहिलखंड का इलाका कौन सा है? आजकल का थोड़ा यूपी का एरिया, ठीक है? और इनके टाइम पे क्या था? कारतरीपुर के टाइम पे किसका इन्वेड हुआ था? किसका हमला हुआ था? हूणों का हमला हुआ था, ठीक है? और हूणों में कौन-कौन से राजा आए थे जो उत्तराखंड में थे? तोड़ामन और मिहिरकुल। एक्चुअली राजा नहीं होंगे, उनने अपने कोई मिलिट्री हेड्स भेजे होंगे, ठीक है? और गुप्ता, जो गुप्तास थे, गुप्ता की जो प्रयाग प्रस्ती जो प्रयाग इंस्क्रिप्शन है, उसमें किसका मेंशन है? कारतरीपुर का भी मेंशन है। और उस टाइम पे कौन से राजा थे? उस टाइम पे स्कंदगुप्त थे, ठीक है? और प्रयाग प्रस्ती में कहते हैं कि इनकी कैपिटल कार्तिकेयपुर हुआ करती थी, ये एज्यूम किया गया था। ठीक है? और बस इतना ही है गाइस आज का, और बाकी का नेक्स्ट लेक्चर कल आ जाएगा। आप ये वीडियो देख लेना आराम से। आप तेज करके भी देख सकते हो। आई होप मैंने कैसा पढ़ाया, ठीक है? और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और बस मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है। ठीक है गाइस, मैं चाय बनाता हूँ। बाय।